हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग का आगाज़ हुआ मेरे बेटे से और उसके बाद बस फिर मैंने आज सबसे पहले किया अपना बेड को मैंने नाइस एंड टाइडी किया। और बस अगर मैं किचन में चली जाऊँ तो वो फिर बिखरा रहता है, क्योंकि किचन में चले जाएँ आप तो वहाँ पे फिर काम लंबा हो जाता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं इम्तियाज़ से मकई का आटा लाई थी और मेरे उठने से पहले मकई की रोटियां बनकर आ चुकी थी। हमारे पड़ोस में बेकरी वाले अंकल हैं, तो उनको मेरे हस्बैंड ने दे दी थी, तो उन्होंने मेरे उठने से पहले ये बना दी थी। तो बड़े मज़े की बनी थी और मैंने खाई और मेरी हानिया ने खाई। उस्मान ने, हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं खाई। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खानी मकई की रोटी। तो एनीवेज़ बहुत मज़े की बनी थी। तो बस फिर मैंने साथ में बनाई चाय, और चाय की मेरी सेम की वही रूटीन। अब तो आपको लोगों को मेरी तरह चाय बनानी भी आ गई होगी। तो बस जी फिर उसमें मैंने साग निकाला जो मैंने कल बनाया था। बस उसको मैंने बाउल्स में डाला और नाश्ते की तैयारी की, और बस साथ साथ चाय भी बन रही थी और साथ साथ मैं खाना निकाल रही थी। तो साग मुझे ठंडा ठंडा मज़े का लगता है, मतलब फ्रिज के टेम्परेचर से जब आप निकालें और उसको खाएं तो बड़े मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने निकाला बाउलों में साग, और मेरा बेटा बार बार आके मुझे कह रहा था कि मैंने आपकी हेल्प करनी है, तो उसको पम्मच भी चाहिए थी। तो वो पम्मच लेके गया, और हानिया ने भी मेरी हेल्प की। तो हमेशा जब भी मैं दस्तरखान लगाती हूँ तो माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे किचन में आ जाते हैं कि मामा हमने आपकी हेल्प करनी है। तो बस फिर मैंने चाय बनाई, चाय में डाला दूध, और बस मेरी चाय भी रेडी हो गई। उस चाय वगैरह नाश्ता वगैरह मेरे बच्चे और हस्बैंड दस्तरखान लगा चुके थे। तो हस्बैंड मेरे आजकल किसी काम के सिलसिले में बिज़ी हैं, और मैं भी उनके साथ बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, तो सून मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस फिर शाम को दिन को मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और बस मैंने आज कोई ख़ास काम नहीं किया। तो बस मैंने आलू वगैरह छीले, बेटी ने कहा कि चिप्स बना के दो, तो चिप्स बनाते हुए मुझे याद आई कि सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो बस फिर मैंने छोटी सिलेंडर के ऊपर चिप्स बनाई, और इसी बीच में हस्बैंड आ गए कि मुझे मैंगो का शेक बना दो, मुझे कुछ कमज़ोरी भूख लगी हुई है। तो बस फिर मैंने उनको जूस बना के दिया साथ, और साथ में मेरी बन रही थी फ़्राइज़, और फिर मैंने फ़्राइज़ बच्चों के लिए सर्व की, मसाला डाला उसमें, और दोनों बच्चों को फिर मैंने चिप्स दी। तो हानिया ने कहा कि मामा आपने हमें केचप तो दिया ही नहीं। तो बस फिर मैंने उसी को कहा कि जाओ फ्रिज से लाओ और मैं डाल दूँ। तो बस फिर दोनों बच्चों ने अपनी अपनी चिप्स ली और वो लगे बैठे खाने। और आज मैंने अपनी जान को पहनाया था शलवार कमीज़। तो बस फिर मैंने हस्बैंड को भी चिप्स दी मसाला डाल के, और बस उसके बाद मेरे दोनों बच्चे खेल रहे थे अपना, और मैं बस इनके पास ही रही। आज ज़्यादा टाइम मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। तो मुझे कुछ सर में भी दर्द था, तो फिर मैंने अपना बीपी चेक किया। तो ये बीपी ऑपरेटर बस मैं लाई थी अभी कुछ टाइम पहले ही। तो बीपी मेरा थोड़ा सा हाई था, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छा खासा हाई था। फिर मैंने नींबू पिया। तो ये मैं लाई थी अपने लिए बीपी चेक करने की मशीन, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो उन्होंने मुझे बताई थी कि इसमें सेल भी डलते हैं, लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि आप डेटा केबल के साथ अगर अपना बीपी चेक करेंगे तो 100% एक्यूरेट आएगा, और उसमें आपकी जो स्क्रीन है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो सेलों वाला ऑप्शन भी है, क्योंकि वो कह रहे थे कि समटाइम सेल जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उससे फिर आपका बीपी भी ठीक नहीं आता, और आपकी मशीन की जो स्क्रीन है वो भी काम करना छोड़ जाती है, तो मशीन ख़राब हो जाती है। तो इसकी मुझे ये सबसे मज़े की क्वालिटी लगी, क्योंकि अभी मेरे पास सेल नहीं थे, तो मैंने डायरेक्ट डेटा केबल से ही अपना बीपी चेक किया, तो बड़ी अच्छी है। उसके बाद बस फिर रात को मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करके लाए, और बस मैंने वो समेटी, और बड़ी ही आज मेरी तबीयत सुस्त हुई हुई थी, और मेरी सर में भी दर्द था, और मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस भी थी। तो बस फ्रिज की जितनी भी चीज़ें आती हैं मैं हमेशा उनको वॉश करके रखती हूँ, क्लीन करके रखती हूँ, ताकि कुकिंग के दौरान धोना ना पड़े कुछ भी। और फ्रूट्स जो होते हैं वो सारे फ्रिज में होते हैं, ताकि बच्चे अगर लेके कुछ खा रहे हैं तो वो धुला हुआ हो। तो बस डिनर में मैंने और हस्बैंड ने साग ही खाया था, तो बच्चे मेरे कुछ भी खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो भी उनको दूँ बड़ी खुशी से खा लेते हैं। तो बस फिर मैंने उनके लिए बनाए अंडे, ताकि वो भी खुशी से खाना खा लें, क्योंकि मेरा कुछ भी आज तबीयत ही नहीं थी कुछ बनाने की। तो बस फिर मैंने उनके लिए बनाए अंडे, और उन्होंने
उनको बड़े पसंद है, उसमें हल्की सी नमक मिर्च डाल के तो आप बनाएं। तो जब हम छोटे होते थे तो घर में कोई भी ऐसा सालन जो हमें नहीं पसंद होता था कि नहीं खाना, तो अम्मी लोग कहते थे कि चलो कोई बात नहीं, इसको अंडा बना दो। तो हमारे दौर में ये बर्गर, शौरमा और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का मतलब रिवाज नहीं होता था। तो हमारे लिए सबसे जो नायाब और घर में किसी बंदे की अगर ख़ातिर तवाज़ो होती थी तो वो होता था अंडा। तो आज अंडा बनाते हुए मुझे अपने वालिद साहब और वालिदा बहुत याद आए। तो अब्बू अक्सर कहा करते थे कि नहीं, मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि घर में जो पका है वो सबको खाना चाहिए और जो नहीं खा रहा वो कल खा लेगा। तो मतलब हमें इसी ही मेथड के साथ बड़ा किया गया कि कभी कोई फरमाइशी चीज़ किसी के लिए अलग नहीं बनी, जो बना हुआ है वो सब ने खाना है। बस फिर मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए और बस आज मैं बस मुश्किल से मैंने आप लोगों के लिए शूट वगैरह किया। तो बस फिर ये फ्राइंग पैन में कुछ अंडा चिपका हुआ था तो मैंने पानी डाल के रख दिया। तो बस ये सबसे पीसफुल एनवायरनमेंट। तो बस फिर मैंने अपने बच्चों को लिटाया, मानो को फीडर दी, उनके साथ थोड़ा सा लाडियाँ ली और बस फिर अल्लाह ताला मुझ समेत सब के बच्चों के नसीब अच्छे करे, ज़िंदगी सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रूटीन पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।